कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कोल की, तो कोल पे लुटाए जा। आप लोगों ने सुना होगा, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत जाए गाए जा। ये जिंदगी है कोल की, तो कोल पे लुटाए जा। हमारे डायरेक्टर टेक्निकल ने इस महान हस्ती हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बातें बताई, वो हमको, आपको, हर कोल इंडियन को सोचने पर मजबूर करता है कि उस आदमी के अंदर ऐसा क्या था जो अंग्रेज भी डर के भागे। आज तक हम उनको नमन करते हैं और उनके जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं। तो उनसे आइए हम सब सीखें। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनके मम्मी पापा की इच्छा थी कि बेटा मेरा ICS बने, और वो इतना जीनियस थे कि 6 मंथ की तैयारी में इंग्लैंड में जाकर के एग्ज़ाम दिए और 4th रैंक आया उनका ICS में, और उस नौकरी को भी वो त्याग देते हैं। उस समय ICS मतलब किंग, अपने राज की नौकरी, जो किंग बनने की नौकरी उन्होंने त्याग दिया और हमारा देश कैसे आज़ाद हो उस कठिन पद को चुना। इसको मैं इंटीग्रिटी बोलता हूँ कि आपके पास आसान रास्ता है, उसको त्याग करके आप कठिन रास्ता अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। उसके बाद वहाँ पर भी उन्होंने खूब अच्छा से मेहनत से काम किया, और इतना काम किया कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए 1938 में। 1939 में भी वो सेकेंड बार प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए और जीत भी गए, लेकिन कुछ कांग्रेस से आपस में मतभेद रहा होगा, उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस। मतभेद का मेन कारण था कि उस समय वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था और इंडियन लोगों को इंग्लैंड के फेवर में लड़ने के लिए बोला गया था विदाउट कंसल्टिंग ऑफ एनीबॉडी। और इस माँ भारती को ये स्वीकार नहीं था कि जो हम पर गुलाम कर रहा है हम उसको सहयोग करेगा। जैसे हमारे भी कोल इंडियंस हो गए हैं, जो हमारे कोल इंडिया पर नुकसान कर रहा है उसका हम सहयोग करना छोड़ दिए, हम लोग निडर बन गए हैं। वैसे ही मैंने उनसे सीखा है कि निडर बनो। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड बनाते हैं, और जैसे उनको DT साहब ने बताया कि वो सारा काम करते हैं कि कैसे हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं। जो आदमी हाउस अरेस्ट में है इसी कलकत्ता में, और जर्मनी के लिए पैदल चल दिया। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस समय जर्मनी अंग्रेज़ों का से लड़ाई चल रही थी, इंग्लैंड और जर्मनी का। उन्होंने हिटलर से सहयोग लेना था। वो ट्रेन से गए, काबुल गए, फिर उसके बाद इटली गए, फिर उसके बाद से सीप से पनडुब्बी पता नहीं कहाँ से करते हुए वहाँ पहुँचे। फिर वो हिटलर से सहयोग माने, और वहाँ जितने लोगों को जर्मनी ने अरेस्ट करके रखा था उन सबको दे दिया कि ले जाओ एक आर्मी बनाओ। वहाँ पर उन्होंने एक आर्मी बनाया था। उसका जब रिटर्न हुए तो साहब एक और बता दें कि उनके साथ में और आए, और जापान छोड़ पर वो आए, और वहाँ से फिर जापानी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ओपन अनाउंसमेंट कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को सहयोग करने जा रहे हैं भारत को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और जितना जापान लोगों ने इंडियन को, जो भी आर्मी को जहाँ जहाँ उन्होंने हराया था इंग्लैंड वाले को, उसमें जो आर्मी इंडियन की थी उनको उन्होंने अराउंड 60-65,000 लोगों को उन्होंने दे दिया, किसे उसका मिल करके उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का बनाया। और मैं उसको बताते हुए खुशी हुई, उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट किया कि हमारी आज़ाद हिंद फौज तैयार है भारत को आज़ाद करने के लिए। उनका अपना आज़ाद हिंद फौज रेडियो था, अपना इकोनॉमिक्स था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, वो भी उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसा आप बताइए कि पहला उन्होंने अपना झंडा फहराया था इंडियन धरती पर 14 अप्रैल 1946 में, भारत को आज़ाद करके पहला उन्होंने झंडा फहराया है। वो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इवन चीफ ऑफ आर्मी सब कुछ वही थे। कैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जो भी आपको पता ही होगा कि 1945 में जो बमबार्डिंग हो जाती है और जापान कमज़ोर पड़ जाता है, फिर सहयोग नहीं मिलता है, फिर हम लोगों को पीछे हटना पड़ता है। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारे, वो सारा काम करना है। उस आदमी ने जो संदेश दिया था, आज माँ सरस्वती का भी दिन है, कैसा दिमाग, कैसा हिम्मत, कैसा साहस, कितना अच्छा विजन।
वो लेके चले। उन्होंने जो अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के अंदर डाला, जो आप बता रहे थे साहब कि ओपन ट्रायल, कोर्ट ट्रायल हुआ था, वो भी रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो अंग्रेज़ों ने मूर्खता किया था। ओपन ट्रायल होगा मतलब पब्लिक को भी बताया जाएगा क्यों उनको। उसमें हमारे खान साहब थे, एक सहगल साहब थे, एक ढिल्लन साहब थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख। उनका ओपन ट्रायल हुआ। जनता को पता चल गया कि ये जो आज़ाद हिंद फौज है वो इंडिया पर अटैक नहीं करने आ रही थी। वहाँ से डिस्क्लोज हुआ कि ये अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आ रही थी। जब पूरा ये लहर, जो ये देशभक्ति की भावना न केवल आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के अंदर बल्कि हर एक आदमी के अंदर ये जुड़ा, और वो जो क्रांति हुआ 1946 के आसपास में, हर अंग्रेज़ों का रात का नींद गायब हो गया। डर सबसे बड़ा चीज़ होता है। उनको कब कौन पकड़ के मारेगा, देखिए ये चीज़ पता नहीं लोग एग्री करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन भय बिन प्रीत न होए। वो खाली गाल दूसरा दे देने से कोई नहीं भागता है। उसको शूट एट साइट, चाहे हम उसको छोड़ेगा नहीं, रोकेगा टोकेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। अभी जो हमारा कोल इंडिया मिशन रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म पे चल रहा है, ये रिफॉर्म का सबसे बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1928 में वो अपना जो कांग्रेसी थे उनको यूनिफॉर्म में, आर्मी के ड्रेस में उन्होंने खड़ा कर दिया था, लगभग 2000 लोगों को। वो अलग से मिशन दिखाया था कि नहीं ये आदमी क्रांतिकारी है। बाकी कांग्रेसी का अलग विचारधारा था, लेकिन इनका अलग था कि नहीं, बिना खून खराबे का युद्ध नहीं भागने वाले हैं। लोगों ने अपोज भी किया, लेकिन एक चीज़ ये मानता हूँ मैं, भले दोनों में मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और आज़ाद हिंद फौज रेडियो का उन्होंने शुरुआत किया था। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को बताना ज़रूरी है। ये मैसेज आज़ाद हिंद फौज ने जब कम्युनिकेट किया कि हम लड़ो, इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए उन्होंने रेडियो से अनाउंसमेंट किया था कि महात्मा गांधी को सपोर्ट करो। उन्होंने बोला था फादर ऑफ द नेशन। तो मतभेद भले हो सकते हैं, मनभेद नहीं था, और दोनों ने मिल करके, सब पूरी टीम मिल करके माँ भारती को आज़ाद कराया। जो टाइम शिफ्टिंग की बात थी वही था कि जब हर कोने में, हर गली में ओपन ट्रायल के बाद जब जनता को पता चला और सब ने मारपीट करके शुरू कर दिया, तो अंग्रेज़ों के अंदर जो डर आया, रात की नींद गायब हुई, उसके चलते। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप भी डर न छोड़ो, निडर बनो। मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा, इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया, सब्र का ये बांध तुमने पूछ कर किससे बनाया। वो कौन है, वो कौन है जिसने तुझे इतना सहन करना सिखाया। तोड़ दो ये बांध, बहने दो नदी को, दाव पे खुद को लगाकर धन्य कर दो इस कंपनी को, दाव पे खुद पर लगाकर धन्य कर दो कंपनी को। हम जिस सभी ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 का यूज किया, जिस तरह से विजनरी उन्होंने अपना एक्शन लगाया, इस तरह से हमको भी अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने इकोनॉमी को, अपने अंदर रूल्स रेगुलेशन को, ह्यूमैनिटी को, मोरल वैल्यूज को अपने कंपनी के अंदर लाना है और सबसे ऊपर जाना है। लास्ट में मैं बोलूँगा, धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। जय हिंद।